नमस्कार, मैं हूं अंकित गुप्ता और आज हम बात करेंगे वक्फ संशोधन कानून की। वही वक्फ संशोधन कानून जो जब लोकसभा में आया, राज्यसभा में आया, काफ़ी हंगामा हुआ। हालांकि चर्चा भी हुई, लेकिन केंद्र सरकार के पास बहुमत था, लिहाजा वो बिल जो है लोकसभा राज्यसभा से पास हुआ, कानून की शक्ल ले ली। अप्रैल में कानून बन गया, लेकिन जैसे ही वो कानून अस्तित्व में आता उससे पहले ही मामला सुप्रीम कोर्ट में पहुंच गया। सुप्रीम कोर्ट में कुछ मुद्दों पर सुनवाई हुई। सुप्रीम कोर्ट ने ये कहते हुए आदेश सुरक्षित रखा कि हम अंतरिम आदेश देंगे, हम पूरे जो है केस के ऊपर अभी हम फैसला नहीं देंगे। और अब वो अंतरिम फैसला, फिर दोहरा रहा हूँ, अंतरिम फैसला सामने आया है। इस अंतरिम फैसले के बाद में जो चीज़ जो कहा गया, जो याचिकाकर्ता थे, जो मुस्लिम पक्ष थे, उनकी तरफ से कहा गया कि देखिए, जो हमारी सबसे बड़ी मांग थी कि कोई भी व्यक्ति वक्फ कर सकता है, उसको सुप्रीम कोर्ट ने एक तरह से मान लिया है, क्योंकि जो कानून था उसमें ये कहा गया था कि आपको ये साबित करना होगा कि 5 साल आप मुसलमान रहे हैं, 5 साल से आप कम से कम मुसलमान हैं, यानी कि प्रैक्टिसिंग मुस्लिम हैं, तभी आप वक्फ कर सकते हैं। जबकि पहले ये था कि कोई भी व्यक्ति कर सकता है, और फिर चाहे वो किसी भी धर्म का क्यों ना हो। तो याचिकाकर्ताओं ने कहा कि यह तो बहुत बड़ा फैसला आ गया है, हमारे पक्ष में हो गया है। दूसरा, सुप्रीम कोर्ट ने एक चीज़ और कही है, वो है कलेक्टर के अधिकारों को लेकर के, क्योंकि अभी तक जो नया कानून आया था उसमें ये कहा गया था कि कलेक्टर के पास अधिकार होगा कि वो देख सके कि कौन सी प्रॉपर्टी वक्फ की है, कौन सी नहीं है, दस्तावेजों के आधार पर। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि ये काम ट्राइब्यूनल का है, उसको करने दीजिए। तो फिलहाल यहाँ पर कलेक्टर के अधिकारों को लेकर के जो सवाल उठ रहा था, कोर्ट ने कहा कि जो ट्राइब्यूनल में मामले चलते हैं वो उसी तरह से चलने चाहिए। तीसरी चीज़ ये भी कहा गया कि जो वक्फ बोर्ड है, वक्फ काउंसिल है, वहाँ पर गैर मुस्लिम लोगों की संख्या नहीं होनी चाहिए। कोर्ट ने कहा है कि उनकी संख्या सीमित होनी चाहिए। हालांकि केंद्र सरकार ने वहाँ पर जो संख्या रखी थी, कहा यह गया है कि उतनी संख्या नहीं, लेकिन जो है ऐसा भी नहीं है कि आप वहाँ पर जो है गैर मुस्लिमों की संख्या कम कर दें, जैसा कि जो शंकाएँ जताई जा रही थी, और जो है जो गैर मुस्लिमों की संख्या बढ़ा दें, मुस्लिमों की संख्या कम कर दें, इस तरीके की शंकाएं जताई जा रही थी। तो कोर्ट ने कहा है कि नहीं, ऐसा भी नहीं होगा। ये तो 3 अंतरिम आदेश हुए, लेकिन अब क्या ये वाकई में जो याचिकाकर्ता है उनके लिए बड़ा फ़ायदा है या सरकार के लिए बड़ा फ़ायदा है, अब ये भी समझने की ज़रूरत है। देखिए, ये तो वो 3 आदेश हुए जो सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में कहे हैं, लेकिन इस फैसले का व्यापक असर क्या होने वाला है? इस फैसले का व्यापक असर ये होने वाला है कि जो वक्फ संशोधन कानून अब तक अस्तित्व में नहीं आया था, वो अब पूरी तरह से अस्तित्व में आएगा, सिर्फ इन 3 बिंदुओं को छोड़ करके। जी हाँ, वक्फ संशोधन कानून अब पूरी तरह से अस्तित्व में आएगा, सिर्फ इन 3 बिंदुओं को छोड़ करके। और उसमें भी जो सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है, फिर दोहरा रहा हूँ, सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है, जो कि शायद जो है जो मुस्लिम पक्ष है, हो सकता है आने वाले दिनों में जो है सुप्रीम कोर्ट में फिर याचिकाएं दायर हो जाएं, वो है कि रजिस्ट्रेशन करवाना ज़रूरी होगा। जी हाँ, वक्फ से जुड़ी हुई कोई भी संपत्ति, उसका रजिस्ट्रेशन करवाना ज़रूरी होगा। अब तक तमाम जो याचिकाकर्ता थे, जो वक्फ संशोधन बिल का विरोध कर रहे थे, कानून का विरोध कर रहे थे, उनकी एक मुख्य दलील ये भी थी, कहा यह जा रहा था, उदाहरण के तौर पर 300 साल पुरानी कोई संपत्ति है, उसके कागज़ नहीं है, तो रजिस्ट्रेशन कैसे हो जाएगा उसका? रजिस्ट्रेशन पर सवाल उठाए जा रहे थे, रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया पर सवाल उठाए जा रहे थे। हालांकि केंद्र सरकार ने एक उम्मीद करके पोर्टल जो शुरू किया था अब से जो 3 महीने पहले, जून महीने में, उस पर जो है लगातार रजिस्ट्रेशन हो भी रहे थे। लेकिन महत्वपूर्ण क्या है? महत्वपूर्ण ये है कि जो लोग कह रहे थे कि रजिस्ट्रेशन के लिए कागज़ ही जिन संपत्तियों के नहीं होंगे तो उनका कैसे होगा, लेकिन कोर्ट ने कहा है कि जी नहीं, जो प्रक्रिया है वो चलती रहेगी। उसमें थोड़ा सा वक्त आपको कम ज़्यादा दिया जा सकता है, लेकिन ऐसा नहीं है कि रजिस्ट्रेशन नहीं करवाना होगा। ये बात क्यों महत्वपूर्ण है? ये बात इस वजह से महत्वपूर्ण है क्योंकि पहली बार 1923 में जब ये इसको लेकर चर्चा हुई थी, उस दौरान भी कहा गया कि रजिस्ट्रेशन होना चाहिए। 1954 में जब कानून में संशोधन हुआ, उसमें इस बात का जिक्र किया गया कि वक्फ संपत्तियों का रजिस्ट्रेशन ज़रूरी है, यानी कि रजिस्ट्रेशन की बात अभी ये जो कानून आया है इसमें नहीं है।
ये पिछले करीबन 100 साल से चली आ रही है। और फिर भी अगर रजिस्ट्रेशन नहीं हो रहा है तो सुप्रीम कोर्ट ने भी कहीं ना कहीं माना है कि आखिर किसी को रजिस्ट्रेशन करवाने में आपत्ति क्या है, क्योंकि रजिस्ट्रेशन हो जाएगा तो जो सरकार को भी पता है, सबको कोर्ट को भी पता चल जाएगा कि हाँ, ये फला फला संपत्ति वक्फ की संपत्ति है, क्योंकि उसके ये दस्तावेज हैं और आगे भी कभी अगर कोई विवाद होगा तो वो आसानी से सुलझाया जा सकता है। लेकिन अगर रजिस्ट्रेशन ही नहीं होगा तो फिर तो कोई भी किसी भी संपत्ति को दावा कर देगा कि ये मेरी संपत्ति है, अब आप साबित करते रहिए कि आपकी संपत्ति है या नहीं है, या ये किसकी संपत्ति है। तो इसी वजह से रजिस्ट्रेशन का मतलब क्या होता है, उदाहरण के तौर पर मैं और आप अगर कोई जो है घर खरीदते हैं, फ्लैट खरीदते हैं, तो उसकी भी रजिस्ट्री होती है ना, उसमें पता चल जाता है, कागज़ में आपका नाम चढ़ जाता है, आपके नाम से हो जाता है। तो वही चीज़ यहाँ पर वक्फ की ज़मीनों को लेकर भी कहा जा रहा है कि आपको रजिस्टर करवा लीजिए। लेकिन बहुत सारे संगठन ऐसे हैं, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो इस पर आपत्ति दर्ज करवा रहे हैं। लेकिन सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के बाद एक चीज़ साफ हो गई है कि रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया पर रोक नहीं है, रजिस्ट्रेशन करवाना होगा। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब तो ये भी हुआ कि जो लोग रजिस्ट्रेशन नहीं करवाएंगे उनकी संपत्ति डी नोटिफाई भी की जा सकती है। इसका क्या मतलब आसान शब्दों में? इसका मतलब ये कि उसको गैर वक्फ संपत्ति भी घोषित किया जा सकता है। ये अपने आप में एक बड़ी जानकारी है इस फैसले के बाद में, क्योंकि ये जो कानून था उसमें इस बात का प्रावधान था, लेकिन मामला जो है सुप्रीम कोर्ट पहुंचा था और सुप्रीम कोर्ट में उस दौरान सरकार ने कहा था कि जब तक सुप्रीम कोर्ट इस मामले पर कोई अपना अंतरिम आदेश नहीं देता है, सुप्रीम कोर्ट नहीं कहता है, तब तक हम इस प्रक्रिया पर रोक लगा देंगे, डी नोटिफाई नहीं करेंगे। लेकिन अब तो डी नोटिफाई भी हो सकता है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में इस बात का जिक्र तो किया नहीं है, जो अंतरिम आदेश है। तो ऐसे में अब महत्वपूर्ण क्या होगा? महत्वपूर्ण यह होगा कि उदाहरण के तौर पर दिल्ली शहर के कनॉट प्लेस में एक संपत्ति है जो वक्फ की संपत्ति है, लेकिन उसका रजिस्ट्रेशन नहीं होता है, तो फिर जो संबंधित अधिकारी हैं वो उसको डी नोटिफाई कर सकते हैं, यानी कि कह सकते हैं कि ये वक्फ की संपत्ति नहीं है, क्योंकि इसका कोई कागज़ नहीं है, इसका कोई रजिस्ट्रेशन नहीं हो रहा है। हालांकि उसके बाद जो मामला ट्राइब्यूनल में जा सकता है, कोर्ट्स में जा सकता है, वो एक आगे की प्रक्रिया है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले की जो सबसे महत्वपूर्ण पहलू है वो यही है कि अब रजिस्ट्रेशन करवाना अनिवार्य होगा। अगर रजिस्ट्रेशन नहीं होगा तो वहाँ डी नोटिफिकेशन की प्रक्रिया हो सकती है। डी नोटिफिकेशन का मतलब ये है कि जो वक्फ की जो मान्यता थी वो उस ज़मीन का जो कब्ज़ा था उसको गैर कानूनी ठहराया जा सकता है। उसके बाद मामला जो ट्राइब्यूनल और कोर्ट्स में चलता रहेगा, वो आगे की प्रक्रिया होगी, वो ट्राइब्यूनल और कोर्ट अपने हिसाब से तथ्यों को देख करके तय करेंगे। तो ये एक बड़ा पहलू है। इसके अलावा जो है जो वक्फ संशोधन बिल में जो कानून की शक्ल ले चुका है उसमें तमाम और चीज़ों का जिक्र किया गया है, वो भी उसी तरीके से लागू होती रहेंगी। यानी कि अगर अभी तक जो वक्फ संशोधन कानून था वो पूरी तरह से अस्तित्व में नहीं आ रहा था क्योंकि मामला सुप्रीम कोर्ट में लंबित था, अब वो वक्फ संशोधन कानून पूरी तरह से लागू हो सकेगा सिर्फ 3 मुद्दों को छोड़ करके, यानी कि प्रैक्टिसिंग मुस्लिम, कोई ज़रूरी नहीं है कि 5 साल मुसलमान हो तभी जो है वो अपनी संपत्ति वक्फ कर सकते हो। दूसरी चीज़ कलेक्टर के अधिकार, और तीसरा जो वक्फ बोर्ड और वक्फ काउंसिल हैं वहाँ पर गैर मुस्लिमों की संख्या सीमित होनी चाहिए, उस चीज़ को लेकर के। तो इसके अलावा ऐसा नहीं है कि इस बिल में सिर्फ यही 2-3 प्रावधान थे। बिल में जैसी जानकारी है कि अलग अलग प्रावधान हैं और उनमें संशोधन किया गया था। 2013 का जो वक्फ संशोधन कानून था उसमें संशोधन किया गया था और नया कानून लेकर आया गया था। मकसद क्या था? मकसद ये था कि वक्फ कानून के नाम पर अगर कहीं पर ज़बरन ज़मीनों को हड़पा जा रहा है, ज़बरन जो है लोग कब्ज़ा कर रहे हैं, धर्म के नाम पर जो लोगों को बरगला रहे हैं, अपने ही लोगों को बरगला करके उनकी ज़मीन जो है ज़बरन जो है वक्फ करवा रहे हैं, तो वो ठीक नहीं है। और वो बचाने के लिए, वही बचाने की एक कोशिश थी, सरकार लगातार यही दलील दे रही थी। और जब ये मामला जो है राज्यसभा में आया, लोकसभा में आया, जब ये बिल जो पास हुआ उससे पहले संसद की संयुक्त समिति के सामने बाकायदा जो है इसको लेकर के कई बैठकें हुई थी, देश भर में बैठकें हुई हैं। संसद की संयुक्त समिति के सामने जगदम्बिका पाल उसको अध्यक्षता कर रहे थे। करीबन जो 90 लाख से ज़्यादा सुझाव आए थे, देश के अलग अलग तबकों से जो है सुझाव आए थे। तो तमाम चीज़ों को देखने के बाद में बिल में संशोधन किया गया था, जो सरकार लेकर आई थी उस बिल में संशोधन किया गया और फिर इस बिल को पास किया गया। तो ऐसे में सुप्रीम कोर्ट ने साफ कह दिया है कि सरकार के कानून पर हम इस तरह से रोक नहीं लगा सकते और ऐसा कोई बड़ा आधार भी नहीं आया जिसके आधार पर हम इस कानून पर रोक लगा दें।
हालांकि सुप्रीम कोर्ट में अभी इस मामले की सुनवाई आगे भी जारी रहेगी। सुप्रीम कोर्ट और विस्तार से मामले की सुनवाई करेगा और पहलुओं पर विचार करेगा। तो ये अंतरिम आदेश है, अभी सुप्रीम कोर्ट विस्तृत सुनवाई करेगा, उसके बाद में एक फाइनल फैसला भी आएगा, अंतिम फैसला भी आएगा। हो सकता है तब इसमें जो रोक लगाई गई है ये हो सकता है कुछ और बढ़ा दी जाए, कुछ और प्रावधानों पर। पूरे कानून को क्या संवैधानिक करार दिया जाएगा ये अपने आप में बड़ा सवाल है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने फिलहाल अभी मना कर दिया है। और मुमकिन ये भी है कि जो रोक अभी अंतरिम रोक लगाई गई है आने वाले जो फैसले में, अंतिम फैसले में, उसको हटा दिया जाए। तो ये तो जो भविष्य के गर्भ की बातें हैं, अभी नहीं पता, सुप्रीम कोर्ट तथ्यों को देख करके तय करेगा। लेकिन ये जो फैसला अभी आया है, जो अंतरिम फैसला आया है, उसने एक चीज़ साफ कर दी है कि अब वक्फ संपत्तियों का रजिस्ट्रेशन करवाना अनिवार्य होगा, और अगर वो नहीं किया जाता है तो उन संपत्तियों का डी नोटिफाई करने का काम जारी हो सकता है, जारी होगा। और अगर ऐसा होता है तो यकीन मानिए वो संगठन जो अभी जो ये कह रहे हैं कि इस फैसले से हमको जीत मिली है, वो जल्दी सुप्रीम कोर्ट का फिर से दरवाज़ा आपको खटखटाते हुए नजर आ सकते हैं, ये कहते हुए कि देखिए गलत तरीके से वक्फ की ज़मीनों को सरकार छीन रही है। तो कुल मिलाकर के ये जो फैसला आया है, अभी शुरुआती तौर पर तो जो उसमें जो है जो अलग अलग संगठन थे उन्होंने अपनी जीत बताया था शुरुआती तौर पर फैसले के बाद में, लेकिन जैसे जैसे दिन आगे बढ़ेंगे मुमकिन है कि तब ये ही फैसला इसके बाद में जो जिस तरीके से कानून लागू होगा वो मामले फिर से सुप्रीम कोर्ट पहुँचें, क्योंकि इसका जो प्रावधान है जिसमें रजिस्ट्रेशन की बात कही गई है, जिसमें डी नोटिफाई करने की बात कही गई है, वो है सबसे महत्वपूर्ण और उसकी अनदेखी नहीं की जा सकती।